दोस्तों, एक फिल्मी सितारा आपको जरूर याद होगा जो सत्यता की बातें करता था, देशभक्ति की बातें करता था। देश की उसे चिंता रहती थी कि हमारा भारत देश भी जो है तरक्की करे, कुछ गलत ना हो। उस फिल्मी कलाकार का नाम है आमिर खान। क्या अब उस आमिर खान की, क्या उस सत्यमेव जयते वाले आमिर खान की भीतर की चुल्ल शांत हो गई है? लोग इस तरह की बातें अब करने लगे हैं। क्या वो आमिर खान जो सत्यमेव जयते नामक कार्यक्रम चलाता था, अपने राष्ट्र की चिंता करता था, अब उस आमिर खान के भीतर की उत्सुकता, भीतर की चुल्ल देशभक्ति वाली भीतर की चिंता क्या पूरी तरीके से समाप्त हो गई है? क्या इसका कारण यह है कि 2014 के बाद उन आमिर खान साहब को अब डर लगने लगा है क्या? या फिर वास्तव में देश के भीतर अब भ्रष्टाचार बचा ही नहीं है? अब हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर गया है कि अब उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि आमिर खान पहले बात किया करते थे। यह कारण है या फिर कारण कोई दूसरा है? और वो कारण है कि अगर आपने अपनी चुल्ल देशभक्ति वाली या सवाल वाली जरा भी दिखाई तो आप सत्यता बोलने के लायक ही नहीं रहेंगे। क्या यह कारण है क्या? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बॉलीवुड का शानदार कलाकार आमिर खान ये पहले कार्यक्रम चलाते थे कांग्रेस की सरकार में। तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस कार्यक्रम का नाम था सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, सत्य की जीत हो। और वो इतना पॉपुलर था कि आमिर खान को हर कोई देखता था, उस कार्यक्रम का इंतजार करते थे, क्योंकि उस कार्यक्रम में आमिर खान अच्छे मुद्दों पर बात करते थे, राष्ट्र की चिंता करते थे। राष्ट्र में जो भी गलत हो रहा है उनको सही दिशा में कैसे राष्ट्र को ले जाया जाए, उस पर बात करते थे कई सारे मुद्दों पर। लेकिन अब यह कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहा। कार्यक्रम दिखाई दे न दे वो ठीक है, लेकिन एक ऐसा कलाकार जो सत्यता की बातें करता हो और अचानक से अपने मुंह से कुछ बोलना बंद कर दे तो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। लोग कहेंगे ही कि भैया आमिर खान, तुम पहले सत्यमेव जयते चलाते थे, तो अब क्या हुआ? अब असत्यमेव जयते कुछ तो चलाओ, किसी भी प्रकार से कुछ तो बोलो, आखिर क्यों नहीं बोल रहे हो? दोस्तों, यहां पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि वर्तमान समय में सोनम वांगचुक, जो हमारे देश में कितने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, वो करीब 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और ये कलाकार आमिर खान इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर के नहीं बोले। एक तरीके से मतलब इतने दिन इनको भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो गए, उसके बाद मीडिया में जब सवाल किया गया इनसे लंदन में, तब जरूर बोले। लेकिन वो भी इस तरीके से बोले हैं कि हर कोई इनकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है। क्या आमिर खान से ये उम्मीद तो नहीं थी कम से कम? बताइए। ये सोनम वांगचुक, जो आपको अभी तक इसलिए याद होंगे कि इन पर फिल्म बनी थी 3 इडियट्स, इन पर फिल्म बनाई गई थी 3 इडियट्स। आप पढ़ते भी होंगे सोशल मीडिया पर या गूगल पर कि 3 इडियट्स फिल्म जिन पर बनी है वो कौन है? सोनम वांगचुक। कई सालों से आप ये सुनते आ रहे होंगे आपके कान। लेकिन आमिर खान की दोस्तों आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने अब देश को इतना सुंदर बना दिया है क्या? इतना बेहतर बना दिया है क्या कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं बना पाए थे? इसीलिए आमिर खान बोल नहीं रहे नरेंद्र मोदी की सरकार पर। क्या नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत के रुपए को इतना मजबूत बना दिया है क्या जो मनमोहन सिंह नहीं बना पाए थे? इसीलिए आमिर खान अब बोलने की जरूरत नहीं है उनको। या फिर नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को इतने आगे पहुंचा दिया है क्या कि हमारे भारत में अब शुद्ध पेट्रोल मिल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं कर पाए थे, इसीलिए आमिर खान नहीं बोल पा रहे हैं क्या? दोस्तों, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन लोग तो यही कहते हैं अब कि फिल्मी कलाकार ने अगर अपने मुंह से चू चपड़ की तो पूरी जो जांच एजेंसियां हैं, जिन्हें देश हित से मतलब हो या ना हो, लेकिन सत्ता के इशारे से मतलब जरूर होता है। सत्ता जहां इशारा कर देगी वहीं झपट्टा मार देगी और फिर भीतर से सत्यता, असत्यता, फत्यता जो भी है वो पेट में घुस जाएगी। इसीलिए आमिर खान नहीं बोल रहे हैं क्या? वरना बोलना चाहिए। जो सत्यमेव जयते चला रहे थे वो अब काहे नहीं बोल रहे? असत्यमेव जयते चला दो, कुछ तो चला दो, लेकिन कुछ भी नहीं चला रहे हैं। दोस्तों, आमिर खान से लंदन में जो फिल्म फेस्टिवल था वहां पर एक सवाल किया गया सोनम वांगचुक को लेकर के। उसमें दोस्तों आमिर खान क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो 3 इडियट सोनम वांगचुक के किरदार से प्रेरित नहीं थी,
और हम तो इनको पहले जानते भी नहीं थे। और फिर हल्के से ऐसे जवाब दिया है कि वो जो है देश हित में करते रहे और भूख हड़ताल उनको खत्म कर देनी चाहिए। इतना लाइटली वे में आमिर खान ने कहा है कि इनकी सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है। और साथ ही साथ ये जो बात कही गई है कि हम तो जानते ही नहीं थे सोनम वांगचुक को, या फिल्म 3 इडियट जो है इनसे इंस्पायर्ड नहीं है या इन पर बेस्ड नहीं है। जब हमने इस सवाल को चैट जीपीटी पर डाला तो चैट जीपीटी तो यही कह रहा है कि इनसे प्रेरित है। पूरी फिल्म भले नहीं बनी लेकिन किरदार कई घटनाओं में इनसे प्रेरित नजर आता है। और आपने भी इतने साल से यही सुन रखा होगा कि फिल्म 3 इडियट्स जो है सोनम वांगचुक पर आधारित है। लेकिन अब आमिर खान कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। क्यों कह रहे हैं? कई लोग सोशल मीडिया पर आपस में अब ये बातें कर रहे हैं कि भाई साहब इसलिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नाराज नहीं हो जाए, वरना आमिर खान अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि विराट कोहली भी अब लंदन चले गए अपनी धर्मपत्नी को लेकर के, क्योंकि भारत इतना सुंदर राष्ट्र बना दिया है नरेंद्र मोदी ने कि उनको लंदन मजा आने लगा है विराट कोहली को। वरना देशभक्त कलाकार होते तो अपने भारत में सांस लेते, यहां पर करते सब कुछ। लंदन क्या कर रहे हैं? जब नरेंद्र मोदी 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो विराट कोहली को यही अपना जीवन यापन करना चाहिए। पूरे देश दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि मैं अपनी भारत माता से इतना प्यार करता हूं कि मैंने अपना घर यहीं बना लिया, यहीं रहता हूं मैं, लंदन वंदन जाने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन विराट कोहली संदेश देते हैं कि भैया यहां कुछ नहीं बचा, लंदन है, अच्छी जिंदगी जीनी है तो धर्मपत्नी को लेकर लंदन शिफ्ट हो जाओ। इस तरीके की लोग अब बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि आमिर खान साहब कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाएंगे क्या सत्यमेव जयते जैसा? आपको बता दें दोस्तों सत्यमेव जयते के बारे में थोड़ा सा कि ये जो कार्यक्रम है ये 6 मई 2012 को शुरू हुआ था। स्टार प्लस और दूरदर्शन पर एक साथ आता था ये, और ये इसके कुल 3 सीजन आए थे। आखिरी एपिसोड 9 नवंबर 2014 को प्रसारित हुआ। कब शुरुआत हुई इसकी? कांग्रेस के सरकार में, और इसका समापन हुआ एनडीए सरकार जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। ये चैट जीपीटी में इंफॉर्मेशन दिया, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की सरकार अपने नागरिकों को एक छूट देती थी कि आप कड़ी आलोचना कर सकते हैं, चाहे जैसे कार्यक्रम बना सकते हैं। इसीलिए आमिर खान बना पाए। और नरेंद्र मोदी की सरकार में यह खुली छूट शायद नहीं है, इसीलिए आमिर खान ऐसा कोई शो तैयारी नहीं कर पाए 2014 के बाद जो कांग्रेस की सरकार में था। मतलब गले में एक डर का पट्टा डाल दिया है, जरा भी चू चपड़ उचके तो गले से बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए शायद अमिताभ बच्चन डॉलर का डा भी नहीं बोल पाए। अब पहले बोलते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अपने नागरिकों को यह छूट दे रखी थी, स्वतंत्रता। आप आराम से आलोचना कीजिए, आप पर कोई ईडी सीबीआई और इस तरह की जांच एजेंसियां नहीं छोड़ी जाएंगी। मोदी की सरकार में आपको आमतौर पर देखने को मिल जाती है। कभी ईडी सीबीआई जैसे ही पहुंचती है तुरंत अपना दल बदल देता है। लोग अब इस तरह के मजाक भी बनाने लगे हैं और सोशल मीडिया पर खुलकर कहने भी लगे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की बस यही एक सफलता बची है कि किसको में मिलाना है ईडी सीबीआई के द्वारा। भले ईडी सीबीआई देश का कुछ भला ना कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी का बहुत खुल करके भला कर देती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या लगता है आपको कि आमिर खान अब सत्यमेव जयते जैसा कोई शो चला पाएंगे, या फिर वापस कांग्रेस की सरकार आएगी तब आमिर खान सत्यमेव जयते की फिर से शुरुआत करेंगे?